हम अपने घरों से खेतों की तरफ जाने की कोशिश कर रहे थे। जिस टाइम हम अपने घरों से 15-16 सदस्य खेतों की तरफ, जंगल की तरफ भाग रहे थे, तो बीच रास्ते में बहुत ज़्यादा स्लाइडिंग हो गई, जिसमें हमारे घर के 5-6 सदस्य मलबे में दब गए। उन्हें जैसे तैसे उन्होंने एक दूसरे की हेल्प करी और मलबे से बाहर निकल गए, परंतु मेरे पास कोई नहीं पहुंच सका, जिसके कारण मैं सुबह उसी मलबे में रही। जैसे तैसे मैं मलबे से बाहर निकली और खेत और जंगलों की तरफ भाग गई। सुबह 5 बजे तक मेरा अपने घर वालों से कोई कांटेक्ट नहीं था। करीबन सुबह 6 बजे मैं अपने घर की तरफ आई और देखा कि घर के सभी सदस्य सुरक्षित हैं। उसके बाद हम करीबन 9 बजे बख्तियार स्कूल की तरफ की ओर चले गए और वहां हमारे उसके तुरंत थोड़ी बाद प्रशासन की तरफ से हमें राशन पानी सब कुछ मुहैया करवाया गया। जैसे घरों से भागने की कोशिश की तो हम जो घर से जैसे ही भागे तो रास्ते में जो मतलब दूसरी तरफ से एक नाला आ गया और वहाँ पर जो मेरे कुछ फैमिली मेम्बर दब गए, कुछ गांव के लोग और कुछ मेरे फैमिली मेम्बर दब गए। दबने के बाद जो है मैंने अपनी बेटी, अपने पिताजी और अपने एक दादी जी को जो सुरक्षित बाहर निकाला और एक बेटी मेरी जो है सवेरे तक मतलब मिट्टी में ही रही। और वो जो सवेरे हमारे को जो है आपस में कॉन्टैक्ट हमारा जो है सवेरे 5 बजे हुआ। आधे लोग जो घर से भाग के खेतों में रहे। उसके बाद जो पूरा गाँव जो इकट्ठा हुआ और भागते भागते जो जंगल की तरफ भागे और खेतों में रहे। और सवेरे 5 बजे जो पूरा जो हमारा ग्राम पंचायत शरण पड़ता, शरण गाँव इकट्ठा हुआ, तकरीबन 100 लोग। जब हम 100 लोग वहाँ पे इकट्ठा हुए, उसके बाद हमने जो सेफ जगह ढूंढने की कोशिश की। उसके बाद वहाँ हमने देखा कि हमारे को स्कूल में जाना चाहिए, तो हम यहाँ स्कूल में इकट्ठा हो गए। हमारे जो बाढ़ के कारण जो हमारी जितनी भी ज़मीन थी वो चला गई है सारी, और उससे हमारी पढ़ाई का खर्चा होता था। तो हमें अब 1 हफ़्ता हो गया है यहाँ स्कूल में रहते रहते, और हमारी पढ़ाई के लिए हमें कॉलेज भी जाना है। तो हम चाहते हैं कि हमारी सरकार की तरफ से हमारी पढ़ाई के लिए कुछ ना कुछ किया जाए, जिससे हम अपनी आगे की पढ़ाई शुरू कर सकें। और हम सरकार से चाहते हैं कि जो गांव में हमारे जो नुकसान हुआ, कईयों की गाय चला गई है, कईयों के मतलब हमारे मुर्गा फार्म, पोल्ट्री फार्म चला गया है, कईयों के घर चला गए हैं। जिन जिन लोगों का जो नुकसान हुआ है, सरकार जो उसको मतलब फिर से भरपाई करने की कोशिश करें, और जिनका घर पूरी तरह से डैमेज हुआ है उनको जो राहत राशि देने की कोशिश करें, उनको नया आशियाना बनाने की कोशिश करें। और जिनका जो मतलब आंशिक रूप से नुकसान हुआ है उनका भी देखा जाए। और साथ में जो हमारी पूरे गांव की ज़मीन तहस नहस हो गई है, उसको तकरीबन जो 20 साल तक वो ज़मीन नहीं बन पाएगी। जैसे भी हमारा जो है गाँव का जो अपना जो चलता था गाय से, तो हमारा जो गाय के लिए मतलब चारा तक नहीं बचा, तो चारा भी हमें जो गवर्नमेंट ने मुहैया कराया, फीड भी मुहैया कराई। और हम चाहते हैं कि जो हमारा जो है काम है दूसरी तरह से मतलब सुचारू रूप से फिर से चले। तो हम अपने घरों से खेतों की तरफ जाने की कोशिश कर रहे थे। जिस टाइम हम अपने घरों से 15-16 सदस्य खेतों की तरफ, जंगल की तरफ भाग रहे थे, तो बीच रास्ते में बहुत ज़्यादा स्लाइडिंग हो गई, जिसमें हमारे घर के 5-6 सदस्य मलबे में दब गए। उन्हें जैसे तैसे उन्होंने एक दूसरे की हेल्प करी और मलबे से बाहर निकल गए, परंतु मेरे पास कोई नहीं पहुंच सका, जिसके कारण मैं सुबह उसी मलबे में रही। जैसे तैसे मैं मलबे से बाहर निकली और खेत और जंगलों की तरफ भाग गई। सुबह 5 बजे तक मेरा अपने घर वालों से कोई कांटेक्ट नहीं था। करीबन सुबह 6 बजे मैं अपने घर की तरफ आई और देखा कि घर के सभी सदस्य सुरक्षित हैं। उसके बाद हम करीबन 9 बजे बख्तियार स्कूल की तरफ की ओर चले गए और वहां हमारे उसके तुरंत थोड़ी बाद प्रशासन की तरफ से हमें राशन पानी सब कुछ मुहैया करवाया गया। जैसे घरों से भागने की कोशिश की तो हम जो घर से जैसे ही भागे तो रास्ते में जो मतलब दूसरी तरफ से एक नाला आ गया और वहाँ पर जो मेरे कुछ फैमिली मेम्बर दब गए, कुछ गांव के लोग और कुछ मेरे फैमिली मेम्बर दब गए। दबने के बाद जो है मैंने अपनी बेटी, अपने पिताजी और अपने एक दादी जी को जो सुरक्षित बाहर निकाला और एक बेटी मेरी जो है सवेरे तक मतलब मिट्टी में ही रही। और वो जो सवेरे हमारे को जो है आपस में कॉन्टैक्ट हमारा जो है सवेरे 5 बजे हुआ। आधे लोग जो घर से भाग के खेतों में रहे। उसके बाद जो पूरा गाँव जो इकट्ठा हुआ और भागते भागते जो जंगल की तरफ भागे और खेतों में रहे। और सवेरे 5 बजे जो पूरा जो हमारा ग्राम पंचायत शरण पड़ता, शरण गाँव इकट्ठा हुआ, तकरीबन 100 लोग। जब हम 100 लोग वहाँ पे इकट्ठा हुए, उसके बाद हमने जो सेफ जगह ढूंढने की कोशिश की। उसके बाद वहाँ हमने देखा कि हमारे को स्कूल में जाना चाहिए, तो हम यहाँ स्कूल में इकट्ठा हो गए। हमारे जो बाढ़ के कारण जो हमारी जितनी भी ज़मीन थी वो चला गई है सारी, और उससे हमारी पढ़ाई का खर्चा होता था। तो हमें अब 1 हफ़्ता हो गया है यहाँ स्कूल में रहते रहते, और हमारी पढ़ाई के लिए हमें कॉलेज भी जाना है। तो हम चाहते हैं कि हमारी सरकार की तरफ से हमारी पढ़ाई के लिए कुछ ना कुछ किया जाए, जिससे हम अपनी आगे की पढ़ाई शुरू कर सकें। और हम सरकार से चाहते हैं कि जो गांव में हमारे जो नुकसान हुआ, कईयों की गाय चला गई है, कईयों के मतलब हमारे मुर्गा फार्म, पोल्ट्री फार्म चला गया है, कईयों के घर चला गए हैं। जिन जिन लोगों का जो नुकसान हुआ है, सरकार जो उसको मतलब फिर से भरपाई करने की कोशिश करें।
और जिनका घर पूरी तरह से डैमेज हुआ है उनको जो राहत राशि देने की कोशिश करें, उनको नया आशियाना बनाने की कोशिश करें। और जिनका जो मतलब आंशिक रूप से नुकसान हुआ है उनका भी देखा जाए। और साथ में जो हमारी पूरे गांव की ज़मीन तहस नहस हो गई है, उसको तकरीबन जो 20 साल तक वो ज़मीन नहीं बन पाएगी। जैसे भी हमारा जो है गाँव का जो अपना जो चलता था गाय से, तो हमारा जो गाय के लिए मतलब चारा तक नहीं बचा, तो चारा भी हमें जो गवर्नमेंट ने मुहैया कराया, फीड भी मुहैया कराई। और हम चाहते हैं कि जो हमारा जो है काम है दूसरी तरह से मतलब सुचारू रूप से फिर से चले।